इवनिंग। हाँ जी आदित्य, गुड इवनिंग। सैनाम, बिल्कुल हेलो, कैसे हैं? तनिष्क, हाँ, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। यानी कि यहाँ पे जो बच्चे हैं सारे क्लास 9th के ही होंगे, है ना? बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। प्रज्ञा एंड साक्षी, बिल्कुल सैनाम, हाँ कोई दिक्कत नहीं है। नए हो तो पुराने भी हो जाओगे, है ना? सैनाम, गुड नेम। जैयद, कैसे हो? गुड इवनिंग। अभी एक जस्ट क्लास चल रही थी मैट की, मेंटल एबिलिटी टेस्ट की जी, जो अभी चल रही थी 6:45 to 7:45 पे। और हमने वहां पे अभी सिलॉक्स देखा था। उसके बाद अभी जस्ट 15 मिनट के बाद ये क्लास। सीमा, गुड इवनिंग। तो जितने भी बच्चे क्लास 9th में हैं, एम्स एंड सीमा, अच्छा अच्छा, गुड इवनिंग, चलो अच्छी बात है, बिल्कुल बहुत बढ़िया। पहले कुछ इंफॉर्मेशन दे दूं, उसके बाद तो पढ़ना ही है। वैसे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो न्यू होंगे, सोच रहे होंगे सर आज मैथ्स पढ़ाएंगे, न्यू एडुकेटर हैं, तो डोंट वरी, जस्ट बी रिलैक्स। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ बिल्कुल सिद्धांत, सब कुछ कर दूंगा, डोंट वरी, सब कुछ शेयर कर दूंगा मैं। कुछ ऐसे बच्चे हैं जो पुराने हैं, कुछ ऐसे हैं जो बहुत नए हैं, फर्स्ट टाइम मिल रहे होंगे। तो सबसे पहले उनके लिए थैंक यू सो मच जो ज्वाइन किया आप लोग, और एक अच्छे तरीके से हम लोग जर्नी को स्टार्ट करेंगे। अगर आज स्टार्ट किए हैं तो एंड भी करेंगे अच्छे से। लेकिन हाँ, कुछ कंडीशंस, कुछ टर्म्स होंगे जो मैं बता दूंगा। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, एसके, आपको क्यों नहीं, बिल्कुल आपको तो जानता है। स्टार्ट कर रहा हूँ, डोंट वरी, आज फर्स्ट क्लास है, थोड़े से इंट्रोडक्शन। अभिषेक एंड सायक, कैसे हो? गुड इवनिंग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक बात सही बोल रहे हो कि सर प्लस की लिंक दे दो मुझे, तो सबसे पहले मैं वही करता हूँ। टेलीग्राम की लिंक प्लस वाले मेंबर्स जितने भी हैं उनके लिए, क्योंकि कब क्या क्लासेस स्टार्ट होती हैं वो सारे आपको एटलीस्ट पता चल जाएंगे, ठीक है ना? तो जस्ट सेकंड, सिस्टमेटिक वे में सारे करेंगे, टेंशन नहीं है। चलो, हाँ, तो बिल्कुल बिल्कुल अच्छी बात है। एम्स लव, क्या बात है, क्या नेम है यार। एग्जैक्टली exactly. चलो देखो, ये मैंने पिन कर दिया, एक लिंक मैंने पिन किया, ये है प्लस की टेलीग्राम लिंक, जिसमें जितने भी प्लस की नई नई कोर्सेस एंड बैचेस स्टार्ट होंगी, एम्स लवर है ये। चलो बहुत अच्छी बात है। नहीं सहायक, आपको कैसे भूल सकता हूँ, बिल्कुल मुझे कुछ नेम ऐसे हैं जो अभी भी गूंज रहे हैं यहाँ पे, तो मैं नहीं बोला आपको। ये टेलीग्राम की लिंक है, सबसे पहले आप लोग ज्वाइन कर लो, ठीक है? उसके बाद मैं बता दूं कि ये ओवरऑल क्लास 9th की टर्म 2 है, जिसमें आई थिंक 6 चैप्टर है ना। पॉलिनोमियल हो गए, राजदीप गुड इवनिंग, पॉलिनोमियल हो गए, देन थोड़ा एक बार बता देना क्या क्या है। वैसे मैं सब तो अपलोड कर ही दिया हूँ। सर्कल हो गए हैं, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम है, प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स हैं, और क्या है, और जो कुछ भी है, क्वाड्रिलैटरल्स हैं, बिल्कुल बिल्कुल। तो देखो, कंडीशन ये है कि जब भी फर्स्ट क्लास होगी, कंस्ट्रक्शन, बिल्कुल बिल्कुल, तो जब भी फर्स्ट क्लास जैसे आ जाए तो थोड़े से स्टैटिस्टिक्स नहीं है, चलो कोई बात नहीं, थोड़े से बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट्स, उसके बाद सबसे ज्यादा हमें क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी, ठीक है? तो बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, ऑल बेस्ट क्वेश्चंस बहुत सारे होंगे, लेकिन बेस स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है ना? वो करेंगे आराम आराम से, टेंशन नहीं है, रिलैक्स मोड में करेंगे। जब धीरे धीरे पढ़ोगे पढ़ोगे समझ में आ जाएगा। एंड वन मोर थिंग, ये तो रही बैच की मैथ की क्लास, इसके अलावा मैं बता दूं कि डेली थोड़े से इंफॉर्मेशन दे देता हूं। डेली मेरी एक क्लास होती है 6:45 to 7:45, ये है मैथ की क्लास फॉर एनटीएसी, और ये सिर्फ अभी 8 जनवरी तक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को मालूम होगी कि कॉम्बैट है 9 जनवरी को, मालूम है ना, एनटीएसी स्पेशल। तो उनके लिए बिल्कुल मैथ की जो चैप्टर्स है ना, उन्हें हम लोग यहाँ पे बिल्कुल रिवीजन कर रहे हैं, फर्स्ट। सेकंड, ये आपकी बैच वाली मैथ 9th टर्म 2, है ना? इसके बाद और भी कोर्सेस मैं स्टार्ट करूंगा प्लस पे, वो बिल्कुल लिंक पे आप लोग जब जुड़ जाओगे ना चैनल पे, तो सब कुछ सही हो जाएगा।
हाँ तनिष्क, चलिए सबसे पहले रिमाइंडर थ्योरम आज तक किसी टीचर ने समझाया नहीं, समझ नहीं आया मुझे। अच्छा, रिमाइंडर थ्योरम आज तक समझ नहीं आया, चलिए अच्छी बात है, तो उम्मीद करूंगा कि आपको समझ आ जाए और क्या। और इसके आप तो जान ही रहे हो, मुझे तो पहचानते ही हो। चलो एक अटेंडेंस पोल हो जाए, जस्ट क्लिक ऑन ए, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। नहीं, मैं एम्स लवर की फोटो देख रहा हूँ डीपी में, मुझे कभी कभी ऐसे लग रहे हैं ना जैसे कि माइकल जैक्सन वाले हैं। थ्योरी भी है, क्वेश्चंस भी हैं, सब कुछ ठीक है ना श्रिया। तो आज थोड़ी सी फर्स्ट क्लास है तो थोड़े से थ्योरी बता देता हूँ, बाकी तो क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चंस तो करना ही है, ठीक है ना निखिल। चलो स्टार्ट करें। अब मुझसे ये मत उम्मीद करना कि सर आज हम लोग पोलिनोमियल स्टार्ट कर रहे हैं तो पोलिनोमियल क्या है, ये तो आप सारे बच्चे जानते ही होंगे, स्टार्टिंग से पढ़ रहे हो पोलिनोमियल, है ना। कि सर पोली जो होता है वो पोली मीन सर मेनी होता है, और नोमियल जो हुआ दैट मीन्स योर टर्म्स, तो ये सारे सब कुछ जानते हैं यार, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बस मैनी टर्म्स है। हाँ, तो मुझे बस, मैं एक सबसे पहले एक पोल दे रहा हूं, ठीक है, देखो बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, और मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोगों की आंसर 100% आ जाए, और जब वो 100% आएंगे तो मैं रियली क्लैप करूंगा। तो कोशिश करना कि 100% आए, कोई बच्चा कातिल मत बनना। फर्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं, एक अच्छी सी पोल। दिव्या, एग्जैक्टली ये क्लास 9th टर्म 2 है, तो वैसे रिवीजन क्या, मैं बिल्कुल जो कुछ आप समझो, मैं ओवरऑल इस चैप्टर को फिनिश कराने वाला हूं। देखो नहीं नहीं, मैं जस्ट वेट सिद्धांत। कैसे दूं यार, थोड़े से सोच समझ कर, ताकि आप मछली की जाल में फंस जाओ। थोड़ा सोचना पड़ेगा ना मुझे। भाल चंद्र कैसे हो? हाँ, ऑल algebraic expression are polynomial, ठीक है, ऑल algebraic expression are polynomial, ये आपको ट्रू एंड फॉल्स में जवाब देना है। वेट, कोई कमेंट नहीं करेगा, कोई भी बच्चे कमेंट नहीं करेंगे। चलो, अरे यार, क्लैपिंग तो छोड़ दो सर, आप क्लैपिंग तो बजा लिए। हाँ सिद्धांत गया, क्लैप तो गया। वैसे एक बात और मैं बता दूं, अरे यार, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि आई थिंक 16 17 है, मतलब कि 50% बच्चे ट्रू पे गए हैं और 50% बच्चे फॉल्स पे गए हैं, मतलब मैंने फंसा लिया। मैंने जो मछली की जाल बनाई थी ना, वो बहुत अच्छी थी। क्या 50% आंसर ट्रू और 50% आंसर फॉल्स? देखो, ये जो पॉलिनोमियल है, इसमें हम लोग अप्रोक्सीमेट अगर देखें तो मेरे पास तो बहुत सारे क्वेश्चंस है, लेकिन टारगेट रखेंगे कम से कम 200 प्लस क्वेश्चंस के।
आई थिंक 7-8 क्लासेस हैं। आज बिल्कुल थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ कॉन्सेप्ट। आज की क्लास में क्वेश्चंस भी हैं, 15 क्वेश्चंस में। लास्ट का जो 20 मिनट्स टाइम बचेगा उसमें हम लोग 15 क्वेश्चंस होल बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। बाकी अभी थ्योरी देख रहे हैं, तो थियोरेटिकल क्वेश्चंस बाकी बिल्कुल रैपिड वे में करेंगे, थोड़े से संभल कर आना। क्लैपिंग गई, कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि सर ये ट्रू है, और कुछ बच्चे बोल रहे हैं हाँ ये 1 ही घंटे की क्लास है, फॉल्स है। अब मैं क्या करूं सर, ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशन क्या है, पॉलिनोमियल क्या है? कैन एनीबॉडी, कोई आओ यार इसी पे मुझे बताओ थोड़े से, आप ही लोग बताओ, बाकी मैं बताता हूँ। यस रिया। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में एक्स का या फिर किसी और का नेगेटिव पावर्स भी हो सकता है, बट पॉलिनोमियल्स में नॉन नेगेटिव पावर्स ही होते हैं। चलो वेरी गुड श्रिया, वेल डन। और कोई, और कोई थोड़े बहुत एक दो आइडिया? काफी दिनों के बाद सयक। यस सर सयक। देखो सर, हाँ हाँ सर देखो सर, ऑल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन सर पॉलिनोमियल नहीं होंगे, पर सर ऑल पॉलिनोमियल्स एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होंगे सर, क्योंकि सर जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो नेगेटिव पावर में होते हैं सर, वो पॉलिनोमियल नहीं कहलाएंगे। मतलब ये निगेटिव पावर में होते हैं। हाँ जैसे कि 2x टू द पावर, अरे यार चले गए। अच्छा चलो, 2x टू द पावर -2, ठीक है। श्रिया, सयक, बिल्कुल बढ़िया। अगर मैं ये लिख दूं कि 2x टू द पावर 3/2, तो क्या ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है? क्या ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है? यस और नो, कमेंट। देखना, जिस तरह से मैं पढ़ा रहा हूं बस आराम से, बस ज्यादा नहीं। आज की क्लास थोड़े से अपने आप को कंफर्टेबल फील करो, बाकी मैं हूं, टेंशन नहीं लेना है। फिर तो ऐसे पॉलिनोमियल पढ़ोगे कि मैं गारंटी देता हूं लाइफ में कभी भी पॉलिनोमियल की टेंशन नहीं होगी। बहुत सारे क्वेश्चन हैं। चलिए, यस 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 यस। अब एक छोटी सी मैं कहानी सुनाता हूँ, ठीक है। एक छोटी सी स्टोरी, ज्यादा टेंशन नहीं है, एक छोटी सी स्टोरी सुना रहा हूँ, जस्ट रिलैक्स रहना। चलो, क्रिकेट मैच सभी लोग देखते हैं ना, क्रिकेट मैच आई थिंक बहुत सारे बच्चे देखते हैं। मान लो कि दो टीम है, उनके बीच में हमें मैच करानी है। एक टीम की नेम हम लोग रख देते हैं कांस्टेंट, ठीक है, और एक टीम की नेम रखते हैं वेरिएबल। अरे राजदीप, कुछ समझ रहे हो? आपकी कहानी में जान रहा हूँ सर, आप कैसे भी पढ़ा लो, मैं आपका बिल्कुल पुराना स्टूडेंट हूँ, समझ जाऊंगा। तो सर जी एक छोटी सी हिंट चाहिए आपसे, बस आ जाना एक बार, कि कोई एक बार मुझे अच्छे से बता दो कि सर ये कांस्टेंट और वेरिएबल क्या है। जस्ट एनीबॉडी प्लीज आ जाओ। सर जितने भी नंबर्स होते हैं जो कि चेंज, उनकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती, उनको कांस्टेंट कहते हैं। बट अच्छा वेरिएबल जैसे कि एक्स वाई जेड, हम कोई भी नंबर कोई भी वेरिएबल जैसे कोई भी अल्फाबेट लेते हैं और उनकी वैल्यू चेंज होती रहती है, इट कैन वेरी, तो उनको वेरिएबल कहते हैं। चलो, वेरी गुड प्रज्ञा। और कोई? यस दिशा, आओ, थोड़े से सुन ले, कहानी है, स्टोरी है, मैच करा रहे हैं, बाकी तो पढ़ना है ही। दिशा, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग दिशा। सर वेरिएबल्स वो होते हैं, मतलब जो लेटर्स होते हैं एक्स वाई जेड ए बी सी, दिस आर नोन एज वेरिएबल्स। ओके, And और constants, the values which remains the same throughout the particular situation, means if we are taking x cube plus y square plus 7, and here the constant is 7 and the variables are x and y. चलो बहुत अच्छी बात है, वेल डन दिशा, वेल डन। Thank you. चलिए अब मेरी रेबल टाइम, अब मैं थोड़े से रेबल बन जाता हूँ, रेबल टाइम। अच्छा और कोई है? हाँ, और दिव्या, और कुछ बोलना है?
आपसे तो शायद बात हो गई थी ना अभी जस्ट। दिया दिया दिव्या थी यार मुझे। हाँ वैसे किसी बच्चे को कुछ टेंशन तो नहीं हो रही है ना कि मैं ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहा हूँ? वेरिएबल कैन हैव एनी। हाँ हेलो सर। जस्ट सेकंड, आप वाला वो दिव्या हो आप? हाँ सर मैं दिव्या हूँ। और इसके पहले दिया आई थी क्या? ये वही दिव्या थी? आई नो सर। अच्छा अच्छा अच्छा, दिव्या एंड दिव्या, दो दो दिव्या? मैं डर गया, मुझे डर लग रही है दो दो दिव्या एक साथ। चलो हाँ बताओ। हाँ सर, हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से कुछ लेटर डिनोट करते हैं, उसे हम वेरिएबल्स कहते हैं। मतलब टेक एनी वैल्यू, वी कैन सी यूज एनी लेटर टू डिनोट सच वैल्यू ए बी सी एक्स वाई जेड मोर देन 26। ओके 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 ओके, चलो बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड। हाँ प्रज्ञा भी जस्ट मूव करते हैं, डोंट वरी। थोड़े से मनमथ, मनमथ या मैनमथ, यार मैं प्रोनाउंसिएट नहीं कर रहा, आई एम सॉरी। मनमथ कैसे हो? हेलो प्रज्ञा, डोंट वरी, बिल्कुल क्वेश्चंस को मूव करते हैं। देखो अब मैं थोड़ी सी कंडीशंस, कितना भी बड़ा प्रॉब्लम क्यों ना हो, कितनी भी बड़ी सिचुएशंस क्यों ना हो, in any problem or situation its value cannot be changed। चाहे आप उसे फाइट करो, उसके साथ बिल्कुल रिंग में चले जाओ कि आ जाओ मेरे से फाइट करने, कुछ भी प्रॉब्लम हो, कंडीशन सिचुएशंस कुछ भी हो, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। मतलब ये अगर 2 है, इसे कहीं भी उठा कर ले जाओ ये 2 ही रहेगा, ये अपना वैल्यू कभी चेंज नहीं करेगा। 2 है दैट मींस 2। सारे बच्चे बोले बिल्कुल, सबकी आंसर सही थी। यहाँ पे थी कि इन अ प्रॉब्लम और सिचुएशंस इट्स वैल्यू चेंजेस, दैट मींस कभी कभी x की वैल्यू 2 होगी, 3 होगी, लाइक कुछ भी हो सकता है। चलो ये तो बिल्कुल क्लियर था। अब इसके बाद की कहानी, इसी में एक टर्म आया था अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, और एक टर्म अभी जो हम लोग पढ़ने वाले हैं पॉलिनोमियल। तो अब एक छोटी सी हिंट, जब भी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन की बात होगी तो कांस्टेंट इनटू वेरिएबल, और इसकी पावर आप क्या रखोगे? रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, रेशनल नंबर जानते हो ना, पी वाई क्यू का फॉर्म माइनस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बट ये जो पॉलिनोमियल वाले भाई साहब है ना, इनकी जो वैल्यू होंगी ना, ये कांस्टेंट इनटू जो वेरिएबल होगी, इनकी पावर जो होगी इसमें, वो ऑलवेज क्या होगा? ठीक है, क्लियर? सामर्थ, गुड इवनिंग, बताओ। अब आई थिंक अलजेब्राइक और होल नंबर, सर अब आप किसी भी टाइम क्लास ले सकते हो, बिकॉज हमारे यहाँ लॉकडाउन लग गया। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ नॉन नेगेटिव कुछ भी, मतलब होल नंबर में तो 0 से स्टार्ट होगा ना श्रिया, 0 1 2 3 4 लाइक दिस। नेगेटिव तो हुए नहीं, नॉन नेगेटिव ही हुए, तो ये बिल्कुल बिल्कुल क्या हो गया? पॉलिनोमियल। लेकिन यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, तो दैट मीन्स ये बोल सकते हैं कि सारे के सारे जो पॉलिनोमियल होंगे, ऑल पॉलिनोमियल्स आर अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, बट सारे छोटी सी कहानी थी, यही थी और कुछ नहीं है। अब बिल्कुल रैपिडली मूव करते हैं। जैसे देखो कुछ स्लाइड्स, बाकी देख लेना आप लोग। पॉलिनोमियल है, बहुत सारे डेफिनेशंस बहुत जगह पे अलग अलग मिलेगा। अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस इफेक्ट्स इन द फॉर्म ऑफ दिस, लाइक ये सारे। डिग्रीज में कुछ खास नहीं होता है। देखो डिग्रीज आप सारे बच्चे जानते हो, मैं इतना ज्यादा बताने वाला हूं नहीं, क्योंकि आप सारे बच्चे जानते हो। जो हाईएस्ट पावर होती है वो डिग्री कहलाती है, जो हाईएस्ट पावर है वो डिग्रीज कहलाती है। ये तो पॉलिनोमियल ही नहीं होगा, क्योंकि ये देखो रेशनल नंबर का फॉर्म आ गया, तो सर जी ये तो पॉलिनोमियल होगा ही, ये तो पॉलिनोमियल ही नहीं है। देखो इज नॉट अ पॉलिनोमियल, है ना? बिल्कुल, यहाँ पे देखो इसकी पावर 2 है, दैट मींस डिग्री 2 हो गई। डिग्री क्लियर है? आगे बढ़ता हूँ। देखो ये सारे पॉलिनोमियल्स हैं, कुछ खास नहीं है। यहाँ पे अगर देखें तो 4/x है, अगर वैल्यू इस तरह से लिखा हुआ है x² + 4x + 4/x, तो इसे अगर हम लोग एक्सपैंड करें 4/x को, तो इसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 4x⁻⁻1, और ये जो -1 आ गया ये तो होल नंबर है नहीं, दैट मींस ये क्या होगा? पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्वेश्चंस कराऊं? सारे बच्चे क्वेश्चंस पे एग्री हो? बोलो क्वेश्चंस करा दूं? चलो ठीक है, करा देता हूं। ठीक है,
ये सारे जानते हो, बस मैं एक हिंट्स दे रहा हूँ, बस दिखा रहा हूँ। कांस्टेंट पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, ये सारे होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिग्रीज। जान रहे हो? आ रहे हैं भाई, आ रहे हैं। पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन द डिग्रीज, ये टर्म्स पे, वो डिग्री पे था, ये टर्म्स पे मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, ओनली वन टर्म्स, इसमें दो टर्म्स, ये सारे कहानी जानते हो। चलो मुझे पता चल गया आप लोग बिल्कुल मूव कर रहे हो। इस तरह क्वेश्चन पे आइए। थ्योरी मना है, क्वेश्चंस ओनली अलाउड। अच्छा आ रहे हैं क्वेश्चंस पे, रुको। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, जीरो रूट ऑफ पॉलिनोमियल, तो ठीक है आ जाते हैं। स्लाइड देख लेना एक बार अच्छे से, आप लोग कुछ खास नहीं थी तो आओ कुछ क्वेश्चंस ही कराते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला देखते जाओ, मैं कुछ बता नहीं रहा हूं, लेकिन ये स्लाइड के स्क्रीनशॉट ले लेना। ये सारे फॉर्मूलाज बिल्कुल आपको हेल्प करेंगे, ये सारे फॉर्मूलाज, ठीक है। नहीं आप 9th का चैप्टर 1 करवा रहे हो, नहीं तो पॉलिनोमियल ही करा रहा हूँ, क्यों टेंशन ले रहे हो? पॉलिनोमियल का ही ये सारे आएंगे, आपको टेंशन नहीं लो समर। चलो आ जाओ, क्वेश्चंस पे ही आते हैं यार, क्यों टेंशन ले रहे हो? सर क्वेश्चंस कराओ, कुछ क्वेश्चंस करते हैं। चलो फिर, which one of the following algebraic expressions is a polynomial in variable x? चलो देखो, मैं चाहता हूं कि मैं कभी एक बार क्लैप करूं। श्रिया रॉन्ग पोल, सिद्धार्थ रॉन्ग पोल, सामर्थ रॉन्ग पोल। मैं थोड़े से टाइम देता हूं। सीमा, दिव्या, जैनाम एंड वलचंद्र, इनकी आंसर्स आई है तो मैं बिल्कुल सेफ जोन में हूं। मैं बिल्कुल सेफ जोन में कि इनकी आंसर रॉन्ग आ ही नहीं सकती है। चलो सर आप सिर्फ क्वेश्चंस ही करवाओगे? जैनाम बोले तो मैं समझा नहीं। भालचंद्र, ओ आई एम सॉरी, भालचंद्र। अब बिल्कुल भालचंद्र ही बोलूंगा, भालचंद्र। हाँ जैनाम, क्वेश्चंस ही करेंगे, और क्वेश्चंस के मिड में बहुत सारे थ्योरी पोर्शंस है, वो भी करेंगे, वैसे कोई टेंशन नहीं है, ठीक है ना? टेंशन नहीं है, जो बोलोगे वो मैं कराने को तैयार हूं। लेकिन देख रहे थे यहाँ पे बच्चे थोड़े से वो हो रहे थे क्वेश्चंस के लिए, तो बिल्कुल एक ऐसी क्लास हो ताकि बच्चों को बोरिंग फील ना हो, है ना? इसमें किसी को प्रॉब्लम? बोल रहे थे सर रॉन्ग बॉल, बट डियर ये रॉन्ग बॉल नहीं है, नहीं है रॉन्ग बॉल। क्यों? क्यों, कैसे? आओ बताता हूं कैसे। देखो, अगर इसे मैं देखूं तो यहां पे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2x टू द पावर -2। तो सर जी ये तो निगेटिव आ गई, और जब निगेटिव आ जाए ना तो ये पॉलिनोमियल हो ही नहीं सकता, ये तो गई। यहां पे अगर देखें तो x टू द पावर 1/2, लेकिन ये जब अपर जाएगा तो बन जाएगा x टू द पावर -1/2, निगेटिव आ गया सर, ये कभी नहीं हो सकता। यहां पे अगर देखें तो x², ठीक है, यह है 3x टू द पावर 3/2 और यह है x टू द पावर 1/2। लेकिन सर जब हम लोग इसे बिल्कुल सॉल्व करेंगे तो 3x टू द पावर 3/2, और ये जब डिवीजन में है ऊपर जाएगी तो क्या होगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, यानी कि -1/2। तो कितने हो जाएगी, 3x 1 डायरेक्ट, यानी x² + 3x, और ये तो हो गया। ओहो सर कैसा क्वेश्चन था, खामखा गलत हो गया है ना श्रिया? चलो वैसे टेंशन नहीं, पॉलिनोमियल है ना, क्वेश्चंस बहुत सारे होंगे, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। चलिए नेक्स्ट, ओनली 15 सेकंड दे रहा हूं, ओनली 15 सेकंड, फर्स्ट में ही तो बोल्ड हो गए आप लोग। चलो एंड ये रहा क्लैपिंग। चलो 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 चलो, क्लैप 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 क्लैप। ओहो अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं? मैं चाहता हूं कि एक बार क्लैप करूं, लेकिन यहाँ पे दो बच्चे किलर बन गए, जस्ट सीरियल किलर। सर मैं आपको क्लैप बजाने दूं, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैंने बताया ना थ्योरी में, पोल तो चल रहा था प्रज्ञा, हाईएस्ट पावर 4 है तो डिग्री इसकी 4 होगी,
अब क्यों इस पे कर रहे थे भाई साहब, थोड़े से संभल कर। मैं चाहता हूं कि इस क्लास में क्लैप करूं। आइए आगे चलो, ओनली 30 सेकेंड। वैसे एक बात याद रखना आप सारे बच्चे, नेक्स्ट क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। अब अगर आपकी डायरेक्टली क्वेश्चन स्टार्ट हो गई है तो सारी क्वेश्चंस चलेंगी वंडरफुल वे में, ठीक है। श्रेयांश हाँ बिल्कुल, आज फर्स्ट है इसलिए, बाकी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आएंगे बीच बीच में, तो डोंट वरी। वाह, मुझे तो ऐसा लग रहा है ना कि ये क्लास में कोई क्लैपिंग कराने वाला ही नहीं है, कोई भी क्लैप नहीं कराने वाला, मैं ऐसे ही रह जाऊंगा। अरे भाई एक बार तो 100% करो। चलो नेक्स्ट, थोड़ा जूम कर देता हूँ। द रिमाइंडर इज, चलो इसके लिए 45 सेकेंड। ईच एंड एवरी क्वेश्चंस डिस्कस होंगी। राजदीप का लीडर बोर्ड में पोजीशंस क्या है पता नहीं, वो तो अभी दिख नहीं रही थी उनकी पोजीशंस, लेकिन एक बार तो क्लैप कर ही लूंगा मैं, टेंशन आप मत लो, एक बार तो क्लैप करूंगा जाने से पहले। सर प्लीज पहले थ्योरी भी करवा दो। अच्छा आदित्य सर प्लीज पहले थ्योरी भी करवा दो। सर ये मैंने क्लास के पहले ही सॉल्व किया था तो याद था भाई। 17th पे हूँ, डिस्कनेक्टेड हो गया था, कितने क्वेश्चंस हुए। यहाँ तो भाल चंद्र नंबर 1 की पोजीशन बरकरार रखे हैं। आदित्य डोंट वरी, अभी मैंने क्या बताया, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, पॉलिनोमियल बताया ना, डिग्री बताया ना, जो हाईएस्ट पावर होते हैं, ठीक है ना। धीरे धीरे करके सब कुछ बता दूंगा, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। बिल्कुल जस्ट रिलैक्स। यहाँ पे अगर देखें इसमें डिवाइड कर रहा हूं 2x + 1 से, तो रिमाइंडर क्या होंगे। सिंपल क्वेश्चंस देखो कैसे करोगे। अगर मैं इससे डिवाइड कर रहा हूं, अगर मैं 8 को बोलूं जस्ट 8 को डिवाइड करो 2 से, 8 को अगर डिवाइड करना है 2 से तो क्या करेंगे, ऐसे ही करेंगे ना, 2 4 जा 8 कंप्लीट। मतलब इसे आप फर्स्ट वे में करोगे 2x + 1 से, इसकी डिवीजन ऐसे करोगे इन रियल प्रोसेस, लेकिन अब ऐसा नहीं करना, अब ऐसा नहीं करना है। डायरेक्टली क्या करोगे, जिससे डिवीजन करना है, मतलब जो भी जिससे डिवीजन करना है उसे इक्वेट कर दो 0 का। तो 2x + 1 = 0, 2x = -1, ये इधर आएगा तो x की वैल्यू -1/2। अब ये -1/2 यहाँ पे पुट करो, 8 × -1/2 की पावर 4 -8 × -1/2 की पावर 2 + 7। बस इसे सॉल्व करो और आफ्टर सॉल्विंग यू विल गेट दिस, और यही आपकी रिजल्ट होगा। दिव्या मैं अभी जो बता रहा हूं वो आप समझ रहे हो ना, मैं बिल्कुल बता दूंगा, टेंशन नहीं। अभी जैसे जैसे बता रहा हूं वो समझ रहे हो ना। हर एक क्वेश्चंस में जब भी थ्योरी आएगा मैं बता दूंगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट, थ्योरी तो बताना पड़ेगा, टेंशन नहीं है, मैं बता दूंगा और बताते जा रहा हूं। चलो सयन कैसे हो, आ जाओ। अभी अभी कुछ बच्चे बोल रहे थे कि सर ये तो रियल नंबर का है ना, लेकिन अभी अभी मैंने एक पूरा का पूरा लिस्ट दिया था। बिल्कुल बढ़िया, नहीं और क्या बोलते हो, क्लैपिंग तो आज बजने से रही। राजदीप की आंसर नहीं आ रही है, श्रेयांश की आंसर आ रही है लेकिन बहुत लेट आ रही है, पता नहीं क्यों। दिव्या 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 दिव्या, हाँ
इनकी भी आंसर नहीं आई। देखो अभी थोड़ी देर पहले मैं बता रहा था, लेकिन आप लोग बताने ही नहीं दिए। मैं कुछ सोच कर लाया था सारे स्लाइड्स। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी, ये फॉर्मूला है। एंड स्पेशल केस अगर ए प्लस बी प्लस सी जीरो हो जाए, अगर ये वाली टर्म पूरी की पूरी जीरो हो जाए, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab जीरो, तो ये राइट साइड में आएगा, तो ये होगा। डियर दिव्या, गेटिंग माई पॉइंट? मैं कुछ सोच कर रखा था इन सारे फॉर्मूलाज को, है ना, और वही यहाँ पे भी था। जस्ट ए प्लस बी प्लस सी जीरो हो तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3c क्या हो जाएगा? 3abc, डायरेक्ट ये वाले। क्लियर है? हो जाएंगे, सब कुछ क्लियर हो जाएंगे, टेंशन मत लो। हर दिन एक छोटी सी थ्योरी बता दूंगा जो बहुत ज्यादा मतलब क्रिटिकल हो, वही वाली। चलो इसे फैक्टर करो। थोड़े से टाइम दे रहा हूं, चलो फैक्टराइज करना है, कैसे करोगे? क्लियर? लेकिन फिर भी गलत है। भालचंद्र, दिव्या वेरी गुड, श्रिया, एसके, सिद्धांत, प्रज्ञा, त्रिशा, सामर्थ, राजदीप, दिशा एंड, अच्छा एक दिशा थी और एक दिव्या थी। ओहो, तभी तो मैं कंफ्यूज हो गया था उस टाइम। एक दिशा एंड दूसरी दिव्या। एम्स लवर, आपको टाइम, ओहो आई एम सॉरी, मैं ध्यान नहीं दे पाया। कैन एनीबॉडी एक्सप्लेन? कोई है जो इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करे? कोई है, बता सकते हो कैसे एक्सप्लेन करेंगे? बोलो। देखो जिनकी आंसर्स रॉन्ग हुई उनके लिए x4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 12, ये है ना, बिल्कुल। इसे क्या करते हैं, ये 12 है, इसे अगर ब्रेक करें तो 4 और 3 का रेशियो हो जाएगा, 4 3 12। मतलब इसे ऐसे कर दो, x4 माइनस, ये माइनस एक्स स्क्वायर है ना, तो माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर, क्योंकि ये जो पोर्शन हो जाएगी ये माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगी, माइनस 12। अब अगर यहां से देखें तो इन दोनों पार्ट में ना एक्स स्क्वायर को कॉमन करते हैं, एक्स स्क्वायर को कॉमन करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4, और यहां से ना इन दोनों में अब 3 को कॉमन करते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 4। अब चीजें आसान हो गई, बिल्कुल, क्योंकि ये वाली पोर्शन दोनों में कॉमन है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 इंटू ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, अब क्या करोगे, ये एक्स स्क्वायर माइनस 4 को अगर हम लोग ब्रेक करें तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो गया, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3। कहाँ है एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 3, कहाँ है? ये तो दिख रहा है मुझे। डिवीजन से कैसे, एनीबॉडी? डिवीजन से कैसे करना है, इसकी तो बिल्कुल फैक्टर्स निकालने थे, तो डिवीजन कैसे, कहां पे अप्लाई करोगे बताओ?
I took all the options equals to 0. अच्छा, all the options को 0 किए. हाँ प्रज्ञा. Then factorize, then x equals to 2 and minus 2 and 2. अच्छा, yes प्रज्ञा. सर एक हिट एंड ट्रायल मेथड से भी होता है, तो एक बार वो करके दिखा. अच्छा अच्छा, फिर वो टारगेट करते हैं आप. इस 12 को फैक्टराइज करते तो प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 ऐसे होगा ना, प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 6 ऐसे चलता रहेगा. तो सबसे पहले आप प्लस 1 को कंसीडर करो. प्लस 1 को यहाँ पे रखो, जो भी रखने पे 0 आ जाए उसे टारगेट करो. अगर मैं यहाँ पे 1 रखूं तो क्या 0 आएगा? नो सर, नहीं आएगा ना प्रज्ञा. माइनस 1 रखे तो नो सर, तब भी नहीं आएगा. तब भी नहीं. अब क्या करें? 2 रखो. अगर 2 रखो तो 2 to the power 4 16, 2 to the power 2 4 और माइनस 12. ओ माय गॉड, आ गई ना, आ गया ना. तो 2 रखने पे ये बिल्कुल जो इक्वेशन है वो 0 हो रहा है. दैट मींस इसकी फैक्टर x माइनस 2 और फिर उससे डिवाइड कर देंगे बस. जो रखने पे अगर माइनस 2 रखने पे आती तो x प्लस 2 फैक्टर होता. बट क्यों? क्योंकि ये दिस इज बेस्ट टू बेस्ट हम लोग करेंगे 0 का, तो x इक्वल्स टू 2 आएगा ना. तो x माइनस 2 आ गया. अब इसे पूरे को x माइनस 2 से डिवाइड कर दो. आफ्टर दैट एक और इक्वेशंस आएंगे और फिर उसे सॉल्व करो. क्लियर है? यस सर. हाँ, इसे फैक्टर करना होता है 12 को. तो प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 जहां पे आ गया वो आपकी एक फैक्टर बन जाएगी वहां से. ठीक है? ओके. चलो क्लियर, बिल्कुल बढ़िया. हाँ समर्थ में समझा था. हाँ बिल्कुल, सभी को क्लियर है ना? सभी को क्लियर होते जा रहा है ना? ये कोई दिक्कत नहीं है ना? चलो फिर आगे देखो. देखो अगर आप बोलते सर थ्योरी बताओ ना सर, सर ऐसे करो ना सर, तो मैं करूंगा. हर एक क्वेश्चंस को अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं. बाकी जब क्वेश्चंस में थ्योरी की जरूरत होगी मैं आपको बता दूंगा. चलिए ओनली 30 सेकंड, ओनली 30 सेकंड बोल कर दे रहा हूं. मुझे लगा था ना कि मैं पक्का इसमें क्लैप करूंगा, लेकिन आप लोग मुझे करने ही नहीं दे रहे हो. ओहो, अरे ऐसे मत लिखो सामर्थ, ऐसे मत लिखो. दिव्या त्रिषा, भालचंद्र त्रिषा, दिशा, राजदीप, एम, स्लवर, सीमा. और अफसोस कि यहाँ पे श्रेयांश की भी आंसर नहीं आई है. एक्सप्लेन करूं श्रिया, भालचंद्र, बस अपनी पोजीशंस बनाए रखना भाई. ठीक है ना? अपनी पोजीशंस बनाए रखना, इधर उधर जाना मत. और आज तो राजदीप दिख ही नहीं रहे हैं यहाँ पे, लीडर बोर्ड में ही नहीं दिख रहे. अब इस बार मैं पक्का क्लैप करने वाला हूं. यू गाइज जस्ट क्लिक ऑन ए फास्ट. सारे बच्चे ए पे क्लिक करेंगे फास्ट. नहीं मानोगे आप लोग, नहीं मानोगे. नहीं मानोगे. कौन है वो महापुरुष? जरा मैं भी देखूं जिन्होंने सी पे क्लिक किया. बताओ. वही तो दिशा. हाँ यहाँ पे एक्सप्लेनेशन की नीड हो रही थी. किसी बच्चे ने बोला सर एक्सप्लेनेशन, शायद श्रिया मे बी. चलो तो इसे अगर एक्सप्लेन करो, देखो a to the power 2x माइनस b to the power 2x. भाई मुझे तो समझ नहीं आ रहा सर, लेकिन एक चीज समझ आ रहा है कि इसे अलग अलग कर देते हैं. अगर मैं इसे ऐसे लिख दूं ना, इसे ऐसे लिख देता हूं, क्या दिक्कत है? और इसे ऐसे लिख देता हूं, क्या दिक्कत है? तो मल्टीप्लिकेशन ही होगी ना. x इंटू 2 2x और x इंटू 2 2x हो गया. a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. तो a पूरा का पूरा ये टर्म और b पूरा का पूरा ये टर्म. a प्लस b इंटू a माइनस b, a प्लस b इंटू a माइनस b. क्लियर ना? चलो क्लैपिंग करा दो एक बार. मन कर रहा है सच में अंदर से
क्योंकि मेरी क्लास में अगर क्लैपिंग ना हो तो मजा नहीं आता है। चलो नेक्स्ट 8 नंबर, और इस बार तो लग तो रहा है कि हो जाएंगे। एक बहुत अच्छी सॉन्ग है, आप लोग सुनना, लेकिन आप लोग सुनोगे नहीं, बहुत पुरानी सॉन्ग है। हर कदम पे कोई कातिल है, कहाँ जाए कोई, बहुत पुरानी मूवी की। तो वही कातिल पता नहीं कौन कौन बन जा रहे हैं, मैं क्या बताऊं। ओहो, और ये एम्स लवर, डियर एम्स लवर, आप ऐसे टाइम पे टाइम मांगते हो ना कि मैं क्या बताऊं। कम से कम 10 सेकेंड रहे तो आप मांगना यार। चलो इस क्वेश्चंस में कोई एक्सप्लेन करवा कर आओ, फास्ट, कम ऑन वीसी, एनीबॉडी आ जाओ, कोई तो आओ, किसी को तो आना पड़ेगा। आओ यार, जिनके आंसर्स, बहुत सारे बच्चों के आंसर्स आई है, एक बार बताओ, थोड़े से आइडिया दो मुझे, यहाँ सर ऐसे करेंगे। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। दिव्या, वेरी गुड। आज तो राजदीप भी नहीं आ रहे हैं, श्रेयांश भी नहीं आ रहे हैं, आज सोच रहे हैं सर आज मैं नहीं आ सर आज मैं नहीं आ। यस हेलो दिव्या, सर। हाँ जी, हेलो सर। हाँ जी, हेलो दिव्या। चलो कैसे करें इसे दिव्या? हाँ सर, पहले हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर प्लस वो जो ए बी सी ना, ए सी और अंडर रूट ब्रैकेट से बाहर एक्स प्लस बी एक्स कर दिया, और प्लस बी एंड इन ब्रैकेट वो जो ए प्लस सी एंड इज इक्वल टू एक्स एक्स का स्क्वायर वैसे के वैसे, और बी एक्स प्लस ए प्लस सी, वो जो था ना बी, वो ब्रैकेट में सा वो ए प्लस सी एंड एक्स प्लस बी, तो फिर एक x बाहर आ गया, x प्लस बी। एक मिनट, अच्छा चले गए आप? अरे मैं रुकने को बोल रहा था, आप चली गई। ओहो, बाय द वे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे थे आप, वेरी गुड दिव्या। अब मैं समझाता हूँ, बस ये जो बोल रहे थे ना सर क्या आप नोट्स दोगे? ओहो मनमत, नोट्स, ये क्लास वाली पीडीएफ डाउनलोड करना, उसके बाद फिर नोट्स? कैसा नोट्स यार, मेरे पास वैसे कुछ नोट्स होता नहीं है। थोड़े से रुको, एक दो क्लास, उसके बाद जो बोलोगे मैं करता हूँ। देखो मैं क्या करता हूँ, सबको बिल्कुल यहाँ से अलग कर देता हूँ। ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस ए बी प्लस बी सी। अब तो खुश हो ना, मैंने सबको अलग अलग कर दिया। अच्छा पीछे इतना नोट्स क्या वो काम है? अच्छा वो वाली, वो तो मिल ही जाएंगी, वो मिल जाएंगी मोहम्मद मनमत, क्लास ओवर हो जाएगा ना उसके बाद डाउनलोड कर लेना, और क्या, पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, क्या दिक्कत है, हो जाएंगे वो। स्लाइड से ही नोट्स लेना है ना सर? हाँ, और कुछ एक्स्ट्रा नोट्स भी होते हैं क्या? अरे नोट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, मेरे साथ आए हो फर्स्ट टाइम, मेरे साथ आए हो ना फर्स्ट टाइम, कभी भी नोट्स तो भूल जाओगे। आप बस थोड़े से बने रहो, टेंशन नहीं है, बस बने रहो, मैं हूं ना। मेरे पास एक नोट्स है जो कि मैं सबको ऑलरेडी दे चुका हूँ, वेट वेट प्रज्ञा, वो यहाँ पे है, फिक्स मेमोरी कार्ड, बस डायरेक्ट इसी में फिक्स करना है। चलिए यहाँ पे क्या करें बताओ, एक काम करते हैं, इन दोनों को टारगेट रखते हैं, एक्स स्क्वायर को वैसे ही रखो, यहाँ पे एक्स को कॉमन करते हैं तो ए प्लस सी, बिल्कुल दिव्या आई थिंक यही बोल रही थी कि सर यहाँ पे ए प्लस सी को करते हैं और एक्स को बाहर करते हैं। इन सिमिलर वे अगर देखा जाए तो ये बी एक्स बंदा है जो कि अलग बैठ गया, इसको अलग रखो बी एक्स को, प्लस अब क्या करोगे, किसी और को रखो जिसमें ए प्लस सी कॉमन है, वही मैं ढूंढ रहा हूं, जिसमें ए प्लस सी कॉमन है। इन दोनों को अगर करें तो बी अगर कॉमन ले ले तो ए प्लस सी आ गया, देखो आ गया ना, कुछ कुछ आते जा रहा है, मतलब यहां से ए प्लस सी एक आया पार्ट बाहर, ए प्लस सी, ऐसे ही बोली थी ना आप?
ए प्लस सी को बाहर हमने किया, ए प्लस सी, और ये जो टर्म बचा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बी एक्स प्लस बी, इस तरह से। लेकिन ऐसे तो होगा नहीं वैसे। प्रज्ञा कैन यू एक्सप्लेन? नेक्स्ट कर रहे हो, देखो थोड़ा सा आकर हेल्प करो, एक बार आओ, थोड़ा हेल्प करो। इसके आगे का स्टेप अगर मैं अच्छे से लिखूं तो आप समझ सकते हो। वेट, नहीं, कुछ बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है इसमें। अगर मैं इसे लिख दूं तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, देखो इसे लिखा और इसे लिखा, इसको अलग किया, प्लस अब मैं क्या करता हूं, ए प्लस सी दोनों में था कॉमन, तो ए प्लस सी को कॉमन लिखा, और ये वाली पोर्शन हो जाएगी एक्स प्लस, देखो ये पोर्शन और ये पोर्शन अच्छे से समझो, इसे मैं ऐसे लिख रहा हूं, ए प्लस सी दोनों में कॉमन और एक्स प्लस बी। अब एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स बिल्कुल अलग। बताओ, फिर से मैंने क्या किया, x इंटू एक्स प्लस बी और प्लस ए प्लस सी इंटू, आ गया ना यार, मैं भी डर जाता आप लोग की तरह, तो हो गई थी मेरी कहानी। अब यहाँ भी x प्लस बी कॉमन, तो ये x प्लस बी आ गया, और ये x प्लस ए प्लस सी, एक्स प्लस ए प्लस सी। बहुत अच्छी क्वेश्चन थी, एवरीबॉडी क्लियर? एंड बिल्कुल ऐसा ही होगा यहाँ पे, अच्छी क्वेश्चन थी। VVI वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए नेक्स्ट, फॉर द पॉलिनोमियल दिस वन ऑफ द फैक्टर इज, आ जाओ बैक स्लाइड, ये यही ना एम्स लवर, यही ना, हो गई? कोई दिक्कत है अभी तो बताओ। सही, चलिए आ जाओ। आई थिंक अभी जो प्रज्ञा ने पूछा था ना आपने, प्रज्ञा सर इसे डिवीजन मेथड से कैसे करेंगे, हीट एंड ट्रायल से, बस वही ट्रायल यहाँ पे करने हैं और कुछ खास नहीं है। लेकिन क्लैपिंग तो होने से रहा। दिशा दिव्या, त्रिशा भालचंद्र श्रिया, जैनाम राजदीप, सयक एसके एंड प्रज्ञा। गुड। ये एम्स लवर मेरे से गुस्सा हो रहे होंगे, ये बहुत लेट से टी लिखते हैं और मैं लीडर बोर्ड पढ़ने में बिजी रहता हूँ। एक बार और, अगले बार से नहीं होगा एम्स लवर। मैंने बताया था उस टाइम कि डायरेक्ट अगर हम लोग 1 पुट करें, सपोज दैट 1 पुट करूं, तो 1 पुट करने पे ये 1, ये 4 और ये -5, ये 1 और ये -1, कितना हो जाएगा? 1 + 4 5 और -5 कैंसिल, 1 - 1 कैंसिल, दैट मींस 0 आ गया। जब 1 पुट करने पे ये इक्वेशंस को सेटिस्फाइड कर रहा है, दैट मींस इसकी जो फैक्टर होगी। क्लियर ना? नेक्स्ट, थोड़े से संभल कर, फैक्टराइजेशन है, चलो। लग तो रहा है कि इस बार क्लैप हो जाएंगी मेरी, लेकिन पता नहीं। दिव्या, त्रिशा, मनमथ, दिशा, भालचंद्र, राजदीप, सीमा एंड श्रिया, वेल डन। ओह, हो गई ना, हो गई कहानी ओवर। एम्स लवर, आपकी आंसर नहीं आई है क्या? मैं टाइम इंक्रीज करूं? चलो मैं आज अपने से करता हूं अभी। एम्स लवर
नहीं, क्लैप नहीं होगी, किसी ने रॉन्ग किया, किसी ने नहीं, बहुतों बच्चों ने रॉन्ग किया यार, मैं कैसे कर सकता हूँ? t प्लस टी इक्वल्स टू टी, टी माइनस टी इक्वल्स टू 0। हाँ, नजर लग गई है। वैसे एक बात नहीं बना। अच्छा अच्छा, एक बात और कि नेक्स्ट क्लास जो होगी ना, मतलब अगली क्लास में विजेंद्र सर की एक छोटी सी अलग स्लाइड होती है जिसे हम लोग बोलते हैं ब्लैंक स्लाइड। ठीक है, थोड़े से संभल कर आना। ये ब्लैंक स्लाइड बिल्कुल ऐसा दिखेगा, और जब भी आपके लाइव क्लास में ये ब्लैंक स्लाइड दिख जाए तो सोच लेना कि बच्चों की वाट लगने वाली है। तो मे बी अगर वो क्वेश्चन आ जाए, ब्लैंक स्लाइड आ जाए, तो थोड़े से संभल जाना। बस मैं आपको आगाह कर दे रहा हूँ। लीडर बोर्ड दिखा दूं? अच्छा जी, बिल्कुल आप बोले हैं और मैं लीडर बोर्ड ना दिखाऊं, ऐसा हो सकता है? आपने पोस्ट किया आंसर किधर? वाह भालचंद्र, लेकिन यार मैं क्या बताऊं, रियली आई एम इम्प्रेस्ड। बिल्कुल, कम से कम लीडर बोर्ड 9th पे हो, आ गए, कॉन्ग्रेचुलेशन। आज तो आपकी वाट लग गई। अच्छा राजदीप, नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा प्रिपेयर हो जाना। चलो, वेरी गुड। आंसर्स भी आप लोग पोस्ट करोगे तो काफी मजा आएगा, थोड़ी सी टाइम बच जाएंगी। ये दिव्या की आंसर है, देख लो भाई जिनके आंसर्स नहीं आए। एम्स लवर। एंड वन मोर थिंग दिव्या, अगली बार से अगर मेरी क्लास में आएंगे आप, तो इट्स माय रिक्वेस्ट, मैं आपको बिल्कुल वो नहीं कर रहा हूं, मैं रिक्वेस्ट कि जेल पेन यूज करना आप। ठीक है, एक मेरे लिए रखना खास करके वो भी रेड। और जब भी लिखना तो बिल्कुल पोस्ट करने वाले होगे ना, तो जेल पेन से लिखना, काफी मजा और काफी इंटरेस्टिंग लगेगा लिखने में। चलो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, वैसे काफी कंफ्यूजन है, दिख नहीं पाएगी। एम्स लवर देखो क्या करेंगे ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ पे है और 2ab को एक साथ रखो, तो ये हो जाएगी a प्लस बी की होल स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, रेस्ट जो बचा वो बचेगा 2bc प्लस 2ca, है ना? तो ये a प्लस बी की होल स्क्वायर को आप ऐसे लिख दो, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी। इसे अगर हम लोग देखें तो यहाँ से 2c दोनों में कॉमन ले लो, ये क्या हो जाएगा, b प्लस ए होगा ना। अब यहाँ से a प्लस बी एक साथ रखो, तो a प्लस बी और ये a प्लस बी प्लस 2c हो गया। क्लियर है डियर एम्स लवर? आगे बढ़ते हैं, चलिए। राजदीप, बाय यूजिंग बीकेजी ट्रिक्स, विजेंद्र सर की ट्रिक से ही करना आप, काफी हेल्प मिलेगी आपको डियर राजदीप। चलो, राजदीप किए थे, एक बार आना तो पीसी पे आप, कम ऑन। वैसे मैं क्लैप तो करने वाला हूं नहीं, इतनी आसानी से ये लोग क्लैप करने नहीं देंगे। भालचंद्र, दिव्या, त्रिशा, राजदीप, एम्स, दिशा, प्रज्ञा, श्रिया, साक्षी, सयक, सीमा, जैनाम। लो, सॉरी श्रेयांश, मैं देख नहीं पाया। राजदीप कम ऑन। नेटवर्क सही नहीं है क्या? चलो आओ। हेलो सर।
राजदीप। हेलो सर। हाँ जी, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। आज तो दिख नहीं रहे हो आप, पता नहीं क्यों सर, हो गया। सर मेरा पहला कुछ क्वेश्चन मिस हो गया था ना, डिस्कनेक्ट हो गया था और उसी वजह से नहीं हो रहा है। अच्छा अच्छा, चलो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे कैसे किए थे, मेरे ट्रिक्स का यूज किए थे? नहीं सर, मैंने जस्ट ऑप्शन को देखा और ऑप्शन को देखते ही आंसर आ गया। अच्छा अच्छा, तो फिर आपने ऐसे किया होगा ना, एक्स स्क्वायर प्लस 3√2 एक्स प्लस 4 था, तो फिर इसे ब्रेक हाँ करेगा क्या? सर, मैंने ऑप्शन ए को देखा और 2√2 प्लस √2 इक्वल टू ओके 3√2 ओके, होता है। बिल्कुल आपने ये कर दिया कि 2√2x और √2x, तो ये हो गया हाँ 3√2x, ये हो गया, और उसके बाद ऑप्शन सही कर लिया है ना। हाँ सर। चलो बिल्कुल, देखो एक और बिल्कुल आप रहना लाइन पे। यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो क्या कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर और ये 3√2 को हम लोग 2√2x प्लस √x ऐसे करेंगे और प्लस 4। यहाँ से x अगर हम लोग कॉमन लें तो x प्लस 2√2, और यहाँ से क्या हो जाएगा फिर? सही जा रहा है या गलत जा रहा है? ओ √2x होगा ना यहाँ पे। यस सर। देखो देखो देखो, तो यहाँ इसके पर साथ √2 हम लोग इसके साथ इसको करेंगे। हाँ सर, यहाँ पर फिर √2 कॉमन लेंगे। देन इसके बाद इसको करेंगे तो x इंटू एक्स प्लस √2, और यहाँ से प्लस 2 ले लेंगे इन दोनों में, तो x √2 लेंगे ना यार। सर वहाँ पर जो पहला टर्म है वहाँ पर x इंटू एक्स प्लस 2√2 होगा। x इंटू एक्स प्लस 2√2। ओ सॉरी 2√2, यस 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 2√2, यहाँ पे 2 हो जाएगा, फिर √2 कॉमन लेंगे, x हाँ। प्लस 2√2, अब सही, यस यस यस। ये आपकी ओवरऑल फिर कितनी हो जाएगी, x प्लस 2√2 और x प्लस x इंटू। गुड, यस सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक और तरीका जो मैंने बताया था, काश आप उसका यूज करते डायरेक्टली, ये प्लस प्लस, ये माइनस प्लस, ये माइनस माइनस, और ये प्लस माइनस, इसकी आंसर ये, इसकी आंसर ये, इसकी ये और इसकी ये, तो प्लस प्लस है ना दोनों। हाँ सर। इसकी आंसर तो माइनस माइनस, यानी कि दोनों की दोनों रूट्स निगेटिव हो जाएंगे। तो देखो यहाँ पे ये पॉजिटिव रूट और यहाँ पे नेगेटिव रूट, यहाँ पॉजिटिव रूट, यहाँ पॉजिटिव रूट, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, लेकिन ये ऐसा ही ये है जो कि दोनों नेगेटिव। ठीक है। हाँ सर, ठीक है। ओके सर। ओके, कॉल डिस्कनेक्ट करो। चलिए, यस अर्णव, ये बिल्कुल सही है। अर्णव बोलो। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, 9 PM, ये क्या है 9 PM? 9 PM बजने को है, अच्छा अच्छा, बिल्कुल बढ़िया, एग्जैक्टली, वेरी गुड भालचंद्र। यहाँ पे ये प्रीवियस की किया था आपने, वेल डन, और ये अभी किया। ट्रिक, ट्रिक के लिए नेक्स्ट क्लास का वेट करना पड़ेगा, आज नहीं प्रज्ञा। और एक ऐसी ट्रिक्स जो कि विद इन अ सेकेंड, चाहे लाइफ का कैसा भी क्वेश्चन क्यों ना हो, कर लेंगे। आज की सेशन की लास्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे वो ट्रिक्स, ये वाली, यही वाली ना, होल्ड पे रखो, होल्ड पे रखो। ये जब मैं ट्रिक्स बताऊंगा ना, जब नेक्स्ट क्लास में आऊंगा तो डायरेक्ट इसी ट्रिक्स पे आऊंगा, टेंशन मत लो, बस आप मुझे याद दिला देना कि सर बीके जी ट्रिक्स बताइए, ठीक है। अब थोड़ा टाइम कम है ना, इसलिए नहीं कर सकता, अगले क्लास में पक्का, बस याद दिला देना मुझे। लास्ट क्वेश्चन ये है 12, चलो। दिव्या, क्या बात है, लो आपने मिस्ड कर दिया, इनवाइट तो कर दिया। प्रज्ञा बी रिमेंबर, नेक्स्ट क्लास में सारे बच्चे याद दिला देना कि सर बता दो बीकेजी ट्रिक्स, बहुत ज्यादा आपको अच्छा लगेगा ये वाली ट्रिक, क्वेश्चन से सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, क्लियर। लेकिन आज का सेशन याद रहेगा
कि मैं एक भी क्लैप नहीं कर पाया, तो कोई दिक्कत नहीं, जैसे आप चाहो। टीका जी, यस, ओ क्या बात है, भालचंद्र, गुड, यस डियर प्रज्ञा दिया, देखो भालचंद्र ने आंसर भी दिया, क्या बात है, बहुत अच्छे से क्रॉप कर रहे हो सर आप, वैसे हो जाना दो इसे। फाइनल लीडर बोर्ड किनकी है वो जरा मैं देख लूं, ये रही, तो भालचंद्र, ये थी क्लैपिंग टाइम, वेल डन भालचंद्र, दैट्स रियली ऑसम, वेरी गुड। नंबर 1 भालचंद्र, नंबर 2 त्रिशा, नंबर 3 दिशा, नंबर 4 सैयद, नंबर 5